हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस मूवी में इतने रोमांटिक सीन है, आप बिना हिलाए रह नहीं सकते। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ऐना होता है। ऐना बहुत ही सुंदर होती है और उसकी रस भरी जवानी को देखकर उसके स्टेप फादर की लार टपकती रहती थी। और एक दिन जब उससे नहीं रुका गया तो वो ऐना की तितली का चमगादड़ बनाने की कोशिश करने लगता है। पर जैसे ही वो अपनी सापट को ऐना के अंदर डालने वाला ही होता है, तभी ऐना उसकी सापट पर लात मार देती है, जिस वजह से उसके स्टेप फादर के सर में कील लगने की वजह से मौत हो जाती है और ऐना को 4 साल की सजा हो जाती है। और इसके बाद सभी नए कैदियों को अच्छी तरह से नहलाया जाता है। जेल का वार्डन उन्हें जेल के रूल के बारे में बताता है और इसका नाम फ्रैंक होता है। ऐना अपने सेल में जाती है, वहाँ उसकी मुलाकात जैनी से होती है। जैनी 5 सालों से यहाँ पर रह रही होती है, पर जैनी की तितली में खुजली मचने लगती है, इसलिए वो ऐना के खरबूजों को देखकर अपना पानी निकालने लगती है। ऐना जैनी को ऐसा करते हुए देख लेती है, पर ऐना कुछ नहीं कहती। अगली सुबह जब ऐना घूम रही होती है तो कैदियों के ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम कोडी होता है, वो ऐना से अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है, पर ऐना कहती है मैं अकेली रहना पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर कोडी को गुस्सा आ जाता है और चाकू से धमकाने की कोशिश करती है। और उसके बाद जब ऐना खाना खा रही होती है तो कैडी उसके पास आ जाती है। वो ऐना से कहती है अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जैसे ही ऐना उठकर जाती है, कैडी उसे गिरा देती है और सीन कट होता है। जब ऐना रूम में अकेली होती है तभी कैडी वहाँ आ जाती है और ऐना को बहुत बुरी तरह से मारती है, जिससे ऐना को काफ़ी चोट लग जाती है। ऐना को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर ऐना से कहती है तुम्हें कैडी से बचकर रहना होगा, वो बहुत ही डेंजर लड़की है। तभी ऐना फ्रैंक के पास जाती है, वो कैडी के बारे में सब कुछ बताती है। ऐना फ्रैंक से अलग सेल में रहने के लिए कहती है, पर फ्रैंक बहुत ही मादरचोद होता है। फ्रैंक ने जाने कितनी लड़कियों के साथ घपाघप की थी। वो ऐना से कहता है मैं तुम्हें अलग रूम तभी दूंगा जब तुम अपनी तितली का चमगादड़ बनवाओगी। ये सुनकर ऐना को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और अपने सेल में आकर रोने लगती है। तभी जैनी की तितली में खुजली मचने लगती है। जैनी ऐना से अपने खरबूजों को दबाने के लिए कहती है। पहले तो ऐना मना करती है, पर कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के खरबूजों को मसलने लगते हैं और दबाकर चुसाई होती है। अगले सीन में ऐनी जैनी से कहती है मुझे भी कैडी के ग्रुप में शामिल होना है। जैनी उसे रोकती है, पर ऐना कैडी के ग्रुप की एक लड़की को मारने लगती है। तभी ऐना कैडी से उसके ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। कैडी ऐना को एक रूम में ले जाती है। कैडी कहती है अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल होना है तो तुम्हें दूसरे ग्रुप की लड़की को मारना होगा। सीन कट होता है और ऐना वहीं चली जाती है जहां कैमली बैठी होती है और ऐना कैमली को पीटने लगती है। तभी वहां गार्ड आ जाते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं और ऐना के कपड़े उतारकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और सारी रात ऐना को काल कोठरी में गुजारनी पड़ती है। अगले दिन ऐना फ्रैंक के पास आती है। फ्रैंक ऐना से कहता है अगर तुम्हें उन लड़कियों से बचना है तो मेरी सापट को अपने मुंह में लेना होगा। तभी ठरकी फ्रैंक अपनी पैंट उतार देता है और अपनी गाजर को उसके मुंह में दे देता है। ऐना भी उसकी गाजर बड़े प्यार से चूसने लगती है। अब कैडी को भी ऐना से लगाव होने लगा था और कैडी को खुजली होने लगती है। वो ऐना के कपड़े उतार देती है और एक दूसरे की चटाई करने लगते हैं, जिससे एक दूसरे के खरबूजों से खरबूजे भिड़ जाते हैं और दबाकर चुसाई करते हैं। तभी वहाँ कैडी की फ्रेंड आ जाती है। वो ऐना से कहती है तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए आई है। ऐना अपनी मॉम के पास जाती है। तुम्हारे फादर बहुत ही बढ़िया इंसान थे, पर ऐना कहती है वो एक घटिया इंसान थे, उन्होंने मेरे साथ कई बार रेप किया था। ये सुनकर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ऐना कैडी से अपने फादर के बारे में सब कुछ बताती है। तुमने जो किया अच्छा किया, तुमने सब कुछ अपने बचाव के लिए किया था। तभी दूसरे ग्रुप की लड़कियां ऐना पर हमला कर देती हैं। तभी गार्ड आते हैं और वो ऐना को फ्रैंक के पास ले जाते हैं। तभी फ्रैंक मौके को फ़ायदा उठाकर ऐना से कहता है अगर मैंने तुम्हारे बारे में अपने सीनियर से कह दिया कि तुम रोज़ किसी न किसी से लड़ाई करती रहती हो तो वो तुम्हारी सज़ा और बढ़ा देंगे, इसलिए जो मैं कहता हूँ तुम्हें वही करना होगा, यानी मेरी सापट को अपने अंदर लेना होगा, तभी तुम बच सकती हो। ये सुनकर ऐना घबरा जाती है और उसकी सापट अपने अंदर ले लेती है, पर इस बार फ्रैंक गुब्बारे के साथ अपनी सापट उसकी गोदाम के अंदर डालता है। ऐना अपना गुस्सा जैनी पर उतारती है। ऐना उसे पीटने लगती है, पर बाद में ऐना सॉरी मांगती है। सीन कट होता है। गार्ड सभी लड़कियों की गिनती करते हैं तो गार्ड जैनी के गाल पर कुछ निशान देखते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ऐना ने उसे मारा है। गार्ड उसे फिर से फ्रैंक के पास ले जाते हैं, पर इस बार फ्रैंक वार्निंग देकर उसे छोड़ देता है। ऐना कैडी के पास जाती है। कैडी ऐना को नशे की सुई लगा देती है, जिससे ऐना को नशा होने लगता है। अब ऐना को नशे की लत लगने लगी थी, वो बार बार सुई लगाती है। तभी ऐना कैमली के पास जाती है और उसे पीटने लगती है।
इस बार गार्ड उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं, पर अगली सुबह वो उसे छोड़ देते हैं। ऐना की तबीयत खराब होने लगती है, वो उल्टियाँ करने लगती है। तभी जेनी ऐना को किस करने लगती है। अगले दिन जेनी उसे पकड़कर ले जाती है क्योंकि उसे नशा बहुत ज़्यादा था और जिस वजह से उसे चला नहीं जा रहा था। ऐना फिर से ड्रग्स लेने के लिए कहती है। जेनी उसे रोकती है पर वो नहीं मानती और ड्रग्स लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही ऐना ड्रग्स लेने वाली होती है तो वहाँ पर कैडी आ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं कैडी के मन में ऐना के लिए प्यार जागने लगा था, इसलिए वो उसे नशा लेने के लिए रोकती है। पर ऐना ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं और ऐना एक गार्ड से चाकू छीनकर अपने गले पर लगा लेती है ताकि उसे कोई रोके ना। तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। वो ऐना से कहता है कि मैं तुम्हारी सज़ा कम कर दूंगा। तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है और ऐना का चाकू छीन लेता है और उसके बाद ऐना को 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद कर देते हैं। ऐना रोज़ बाहर निकलने के लिए कहती है पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वो पागलों जैसी होने लगती है और एक दिन जब गार्ड खाना देने के लिए आते हैं तो ऐना उस प्लेट को तोड़कर अपने हाथ की नस काट लेती है। तभी एक गार्ड उसे देख लेता है, वो उसे बाहर निकाल लेता है और उसे ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में ले जाया जाता है। ऐना अस्पताल में कई दिनों तक पड़ी रहती है। तभी पास में लेटी एक पेशेंट की बहुत तबीयत ख़राब होने लगती है। ऐनी डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन जब तक डॉक्टर आते हैं वो पेशेंट मर जाती है। अगले दिन ऐना की मोम मिलने के लिए आती है, पर इस बार उसकी मोम उससे कहती है तुम ठीक कह रही थी कि वो तुम्हारा रेप करता था। मैं कोर्ट में कहूँगी कि तुम निर्दोष हो। इससे ऐना को लगने लगता है कि मैं जल्द ही छूट जाऊँगी। एक दिन फ्रैंक ऐना को अपने पास बुलाता है। वो उससे कहता है कि जेल में टैलेंट शो होने वाला है और उसमें तुम्हें हिस्सा लेना है। वो उसे एक सेलो देता है। इस बात का कैडी को पता चल जाता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि कैडी भी उस टैलेंट शो में हिस्सा लेने वाली थी। इसलिए कैडी ऐना के गाल पर बहुत ज़ोर से काट लेती है। ऐना को फिर से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक आता है। फ्रैंक ऐना से कहता है क्या ये सब कैडी ने किया है। ऐना फ्रैंक से सच बता देती है। तभी ऐना अपनी सारी बातें जेमी से सच बता देती है कि फ्रैंक ने मेरे साथ कई बार घपाघप की थी और इतना ही नहीं अपना केला भी मेरे मुंह में दिया था। जेमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, पर फ्रैंक उनकी बातों को सीसीटीवी कैमरे में सुन लेता है और इसके बाद फ्रैंक जेमी को अपने आदमियों से उसे मरवा देता है और अब ऐना की मदद करने के लिए कोई नहीं बचा था। ऐना ये देखकर बहुत दुखी होती है। अगले दिन सब अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं और उसके बाद ऐना वायलिन बजाती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है उसकी पुंगी बजाने के लिए। वो ऐना से कहता है अगर तुम एक बार फिर से मेरा केला ले लो तो मैं तुम्हें जल्द ही जेल से रिहा करवा दूंगा। ऐना उसकी बात पर विश्वास करने लगती है और उसके साथ घपाघप करने लगती है, पर इस बार वो चटाई ज़्यादा करता है। ऐना फ्रैंक की सारी बातें जेनी से कहती है कि फ्रैंक मेरा रेप करता है। जेनी ऐना से कहती है कि तुम फ्रैंक की बातों पर विश्वास मत करो, वो एक धोखेबाज इंसान है, वो हर वक्त लेने के चक्कर में रहता है। अब ऐना अपनी मदद करने के लिए कैडी से कहती है। पहले तो वो मना करती है पर बाद में वो मान जाती है। वो उसे एक टैप रिकॉर्डर देती है। कैडी कहती है जब वो तुम्हारे साथ घपाघप करे तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। ऐना फ्रैंक के पास जाती है और उसकी सापट को अपनी गहरी गुफा के अंदर बढ़ा लेती है। फ्रैंक भी बहुत मज़े ले रहा था। ऐना उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है और एक दिन ऐना की पेशी होती है। ऐना फ्रैंक की सारी रिकॉर्डिंग दिखा देती है, जिससे कोर्ट के ऑफिसर ऐना की इस बहादुरी को देखकर उसकी तारीफ़ करते हैं और फ्रैंक को जेल भेज देते हैं और ऐना को रिहा कर देते हैं। ऐना अपनी सब फ्रेंडों से मिलती है और लास्ट में अपनी मोम से मिलती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।